आप देख रहे हैं सीधी बात। हमारे साथ हैं राजनाथ सिंह जी, जिनके साथ अब हम करेंगे रैपिड फायर राउंड। उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि खूब सारे चेहरे हैं। यही सवाल मैं पूछता हूं, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का अगले चुनावों में आपके हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट है एलके आडवाणी। आप ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, हमने तो ये कहा था कि आडवाणी हमारे नेता हैं, नेता थे, हैं और नेता रहेंगे। आपको लगता है कि अगले चुनावों में अगर बीजेपी उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ती है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा पार्टी को? देखिए, ऐसा है, किसकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ेगी, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, यह तय करना हमारा काम नहीं है। यह सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इस संबंध में लड़ेगा। मुझे जो भी अपनी ओपिनियन देनी होगी, हम किसी इंडिविजुअल को अपनी ओपिनियन नहीं देंगे, बल्कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के फोरम पर ही हम अपनी ओपिनियन देंगे। चलिए, कांग्रेस पार्टी आपके नेताओं पर आरोप लगा रही है कि आप जनता को हिंसा की तरफ उकसा रहे हैं। यशवंत सिन्हा जी ने बयान दिया, कहा कि लोगों में बहुत रोष है, वो सड़कों पे निकल आएंगे, हिंसा पे उतारू हो जाएंगे, और ठीक वैसा ही कुछ हुआ। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग उकसा रहे हैं। देखिए, यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा कि महंगाई इतनी तेजी के साथ, जब से यह कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट आई है, महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। उनका कहने का उद्देश्य यह था, यदि ऐसे ही हालात बने रहे और लोगों का आक्रोश बढ़ता रहा तो फूड राइट्स की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। और मैं समझता हूं कि जो बात उन्होंने कही, उसको कुछ दूसरे अर्थों में कुछ लोगों ने लेने की कोशिश की है, अथवा उसे एक पॉलिटिकल टूल के रूप में, एक राजनीतिक हथियार के रूप में उसका उपयोग करने का प्रयास किया है। लेकिन नेताओं के खिलाफ लोगों का रोष भी है। सुखराम पे हमला होता है, सुरेश कलमाडी पे हमला होता है, साथ के साथ अब शरद पवार जी पे हमला होता है। इतने साल से वो मंत्री रहे, ऐसा आपके हिसाब से? मैं ये पूछना चाहता हूं कि शरद पवार जी पर क्यों हमला होता है? हमला क्यों होना चाहिए? लोकतंत्र में हिंसा का क्या स्थान है? क्या हम हिंसा को इसी तरीके से बढ़ावा देंगे? किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, किसी के विचारों से हम सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे व्यक्त करने का एक उचित फोरम होता है, एक उचित तरीका होता है। अच्छा, दूसरी चीज, महंगाई बढ़ी है तो केवल एग्रीकल्चर मिनिस्टर के कारण महंगाई नहीं बढ़ती। सरकार ने अब आखिरकार रिटेल क्षेत्र में विदेशी निवेश को इजाजत दी है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा उनकी फसल के लिए, और साथ के साथ सरकार का मानना है कि ग्राहकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें कम कीमतें देनी पड़ेंगी। लेकिन बीजेपी लगातार मुखातिब। बस मैं एक ही सवाल का जवाब मैं चाहता हूं इस कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट से, यदि एफडीआई के कारण किसानों को लाभ होगा तो मैं समझता हूं कि ये सब बड़ी बड़ी कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अमेरिका में भी काम कर रही हैं, तो अमेरिका में किसानों को उस गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की जरूरत क्यों पड़ती है? नंबर 2, जो यह तर्क दिया जा रहा है, इससे जो है स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ताकि किसानों का माल, उनके फल फूल, ये सब सारी चीजें सड़ने न पाए, बर्बाद न होने पाए। मैं पूछना चाहता हूं कि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किस कंट्री में इन सब सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने किया है? इसका भी जवाब मैं सरकार से चाहूंगा। एफडीआई का जहां तक प्रश्न है, रिटेल ट्रेड में, माने फुटकर व्यापार में यदि एफडीआई की इजाजत दी जाती है तो आप समझिए कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी संसद में और संसद के बाहर भी इसका विरोध करेगी और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। इसको हम छोड़ेंगे नहीं। भारत को फिर से हम आर्थिक दृष्टि से गुलाम नहीं होने देंगे। कल्याण सिंह, और जो कुछ भी यह गवर्नमेंट कर रही है, मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं, यह कहीं न कहीं विदेशी ताकतों के प्रभाव में आकर यह गवर्नमेंट इस प्रकार के कदम उठा रही है। आपकी पार्टी में प्रधानमंत्री पद के कई सारे दावेदार हैं, क्या राजनाथ सिंह भी एक नाम है उस लिस्ट में? हमारी पार्टी में कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए रेस न हुई है, न हो रही है और न होगी, मैं जानता हूं। पार्टी आपको कहती है कि राजनाथ सिंह जी आप बने प्रधानमंत्री, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? अरे, एक से एक लोग हैं, राजनाथ सिंह उसमें कहां आते हैं? राजनाथ सिंह का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ये तो जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसमें आप भी शामिल होना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, मैं कहीं हूं ही नहीं भैया, उसमें कोई सवाल ही नहीं। मैं पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, गांव का रहने वाला हूं, किसान हूं, बहुत सामान्य परिवार का हूं। चलिए राजनाथ जी, आपने सीधी बात कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। तो सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.aajtak.in/सीधी-बात। तो अगले सप्ताह आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी एक खास शख्सियत के साथ, जिनके साथ हम करेंगे सीधी बात। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।